Occupier. Occupier means a person who has ultimate control over the factory. Occupier किसको बोलेंगे? Occupier ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसका ऊपर है? फैक्ट्री के ऊपर है। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्युपायर। तो ऑक्युपायर का डेफिनेशन क्या हो रहा? ऑक्युपायर मीन्स अ पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के पूरे अफेयर्स पे जिसका कंट्रोल है उसे क्या कहेंगे? ऑक्युपायर। ऑक्युपायर का ही काम है कि अगर किसी सीजनल कारण की वजह से फैक्ट्री बंद हो रहा है तो वहाँ से 30 दिन पहले आप नोटिस दे करके इंस्पेक्टर को बताइए। ये ऑक्युपायर का ड्यूटी है। ऑक्युपायर का ड्यूटी ये भी है कि वर्कर का हेल्थी ऑक्युपायर का ड्यूटी ये भी है ऑक्युपायर का ड्यूटी ये भी है ऑक्युपायर मीन्स अ पर्सन हु हैव अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्युपायर ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जिसका पूरा का पूरा फैक्ट्री का अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, माने सारा कामकाज वही व्यक्ति देख रहा, उसे क्या कहेंगे? ऑक्युपायर। तो ऑक्युपायर मीन्स अ पर्सन हु हैव अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। अब ऑक्युपायर का क्या काम है कि अगर सीजनल रीजन के कारण सीजनली फैक्ट्री बंद हो रहा है तो आपको 30 दिन पहले आपको इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। ऑक्युपायर का भी ड्यूटी है कि वर्कर का हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर को क्या करना? इंश्योर करना, माने उसके हेल्थ का सुरक्षा को निश्चित करना। हेल्थ, वेलफेयर समझ पा रहे, और सेफ्टी को क्या करना? इंश्योर करना। ये ऑक्युपायर का ड्यूटी में आता है। समझ पा रहे? अब हम लोग कहता है कि सेफ्टी ऑफिसर हमें कब अपॉइंट करना पड़ेगा? अगर हमारे फैक्ट्री में 1000 वर्कर या 1000 वर्कर से ज़्यादा है, या तो 1000 वर्कर या तो 1000 वर्कर से ज़्यादा है, तो हमें सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सेफ्टी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? ऑक्युपायर। सेफ्टी ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय ऑक्युपायर। कब? व्हेन वर्कर 1000 और मोर वर्कर एम्प्लॉयड इन कहाँ पे? फैक्ट्री। अगर आपके फैक्ट्री में 1000 वर्कर या 1000 से ज़्यादा काम कर रहा है तो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। वेलफेयर ऑफिसर, अगर आपके फैक्ट्री में 500 वर्कर या उससे ज़्यादा है तो आपको एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये वेलफेयर ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? ऑक्युपायर। समझ पा रहे? अब मैं आगे ही बोल दिया हूँ कि ऑक्युपायर का ये ड्यूटी है कि हेल्थ के लिए व्यवस्था करना, सेफ्टी का सही ढंग का वर्कर के लिए व्यवस्था करना, वेलफेयर। तो हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? हेल्थ के लिए पहले तो साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए। समझ पा रहे? प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे? डस्ट एंड फ्यूम नहीं होना चाहिए, धूल धक्कर ये सब नहीं होना चाहिए। डस्ट एंड फ्यूम। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरा को फेंकने का एक डिस्पोजल होना चाहिए। समझ पा रहे? लैट्रिन एंड यूरिनल्स का व्यवस्था चाहिए। ये सब हेल्थ के लिए आपको फैक्ट्री में रखना पड़ेगा। एक तो क्लीननेस, साफ सफाई होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, लैट्रिन और यूरिनल्स का व्यवस्था होना चाहिए। ये सब हेल्थ के लिए चाहिए। सेफ्टी के लिए वर्कर को क्या चाहिए? सेफ्टी के लिए चाहिए आपका प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए चश्मा दीजिए, हेलमेट दीजिए, सेफ्टी बेल्ट दीजिए। समझ पा रहे? और कोई डेंजरस मशीन है तो उसे क्या करिए? फेंसिंग ऑफ मशीन को ढकिए, पिंजरे में बंद करके रखिए, माने घेरवा करके मशीन को रखिए ताकि किसी एम्प्लॉय को किसी तरीका का नुकसान नहीं हो। ये क्या हुआ? आपका सेफ्टी मेजर्स। वेलफेयर के लिए क्या चाहिए? सिटिंग फैसिलिटी, बैठने का फैसिलिटी रखिए, शेल्टर रूम रखिए, वर्कर को आराम करने का व्यवस्था रखिए, वर्कर को कपड़ा रखने का व्यवस्था रखिए, स्टोरिंग एंड ड्राइंग फैसिलिटी रखिए, जहाँ पे वर्कर क्या कर सके? कपड़ा अपना धो सके और स्टोर कर सके। फर्स्ट एड फैसिलिटी रखिए, फर्स्ट एड। समझ पा रहे हैं? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसका हम लोग बात कर? आपका वेलफेयर फैसिलिटी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 250 वर्कर या उससे ज़्यादा है तो आपको एक कैंटीन का व्यवस्था करना पड़ेगा।
और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 150 वर्कर है उससे ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट एड अप्लायंसेस का व्यवस्था करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्रेचेज क्या होता है? चिल्ड्रेन का जो खेलने का प्ले ग्राउंड एरिया होता है, जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, उसे कहते हैं क्रेचेज। चिल्ड्रेन का जो खेलने का प्ले ग्राउंड एरिया होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेचेज। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपके फैक्ट्री में 30 वोमेन वर्कर यानी महिला अगर वर्कर 30 है या उससे ज़्यादा है, तो आपको क्रेचेज का व्यवस्था करना पड़ेगा जिनमें उनके बच्चे खेलेंगे अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। जब तक वो 6 साल के रहेंगे तब तक, माने 6 साल के अंदर अंदर जब तक रहेंगे तब तक उस प्ले ग्राउंड एरिया में खेलेंगे। अगर आपके फैक्ट्री में 30 महिला कर्मचारी है या उससे ज़्यादा है, तो आपको एक क्रेचेज का व्यवस्था करना पड़ेगा जहाँ पर उनके बच्चे अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स खेलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो एक क्रेचेज का आपको व्यवस्था करना होगा। ये सब क्या है? वेलफेयर फैसिलिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वीकली आवर्स। सप्ताह में कितना दिन काम होना चाहिए? 48 आवर्स। सप्ताह में वर्कर कितना दिन काम करेगा? 48 आवर्स। सप्ताह में वर्कर को एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए, जो कि फर्स्ट डे ऑफ वीक होगा। फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या होता है? संडे। और अगर फर्स्ट डे ऑफ वीक नहीं दे पा रहे हैं तो आप बीच में आप किसी भी दिन दे दीजिए, लेकिन जिस दिन भी दे रहे हैं आपको अपने नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करके रखिए कि हम संडे को नहीं देते छुट्टी, मैं इस दिन छुट्टी देता हूँ। ये आपको डिस्प्ले में करके रखना होगा और इंस्पेक्टर को इसका नोटिस भी दीजिए। जो आपके लोकल एरिया का जांच पड़ताल करने वाला इंस्पेक्टर है उसे बताइए कि हम लोग संडे छुट्टी नहीं देते, हम लोग इस दिन देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो वीक में एक छुट्टी होना चाहिए जो कि फर्स्ट डे ऑफ वीक होगा, संडे। समझ पा रहे हैं? सप्ताह का पहला दिन संडे ही होता है। और नहीं तो बीच में दे रहे हैं तो अपने डिस्प्ले नोटिस में डिस्प्ले करके बताइए किस दिन आप छुट्टी दे रहे हैं। एक वर्कर एक दिन में कितना घंटा काम करेगा? 9 आवर्स। और कंटिन्यू 9 आवर्स नहीं खटाना है। 5 घंटा के बाद कम से कम हाफ एन आवर का रेस्ट चाहिए टिफिन वगैरह के लिए। एक वर्कर एक दिन में कितना घंटा काम करेगा? 9 घंटा। कंटिन्यूस खटाओगे क्या? नहीं। कितना घंटा तक? 5 घंटा के बाद हमें उससे क्या देना पड़ेगा? आराम देना पड़ेगा। कितना घंटा का? हाफ एन आवर का आराम देना पड़ेगा। समझ पा रहे? अच्छा, काम प्लस आराम स्प्रेड ओवर जिसे कहते हैं, काम प्लस आराम 10.5 घंटा। अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा वर्कर काम करेगा उसका वेजेस जो होगा डबल होगा। जो भी वर्कर एक्स्ट्रा काम करेगा उसका वेजेस क्या होगा? डबल। अगर कोई बच्चा 14 साल से नीचे का है तो उसे हम फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, उसे फैक्ट्री में हम लोग काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन इसमें तो हम लोग पढ़े थे एडोलिसेंट, चाइल्ड। जो चाइल्ड किसको कह रहे थे हम लोग? जो 15 साल का उनको कंप्लीट नहीं किया। तो ऐसा बच्चा जो एडोलिसेंट है, एडोलिसेंट माने जिसका उम्र 15 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम है, उससे हम लोग काम करवा सकते हैं। या तो फीमेल एडोलिसेंट है या तो मेल एडोलिसेंट है, लेकिन नाइट ड्यूटी नहीं करवा सकते। सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे के शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप एडोलिसेंट, फीमेल एडोलिसेंट और मेल एडोलिसेंट पे काम करवा सकते हैं। इसके बाद काम आप नहीं करवा सकते। सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक आप काम करवा सकते हैं अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिला हुआ है तो। समझ पा रहे? अगर कोई वर्कर साल में 240 दिन काम कर दिया इन अ कैलेंडर ईयर, साल में 240 दिन वर्कर काम कर दिया तो उसे 20-20 दिन पे एक लीव मिलना चाहिए। अच्छा, संडे वाला छुट्टी अलग है, लीव अलग है, लेकिन साल में कैसा एम्प्लॉय को मिलेगा? जो साल में कम से कम 240 दिन काम किया हो, उसे एक लीव मिलना चाहिए। कितना दिन पे? 20 दिन पे एक को। अगर कोई चाइल्ड वर्कर, चाइल्ड माने जिसका उम्र 15 साल के करीब में हो, तो अगर कोई चाइल्ड है और साल में 240 दिन काम कर दिया तो उससे भी लीव मिलना चाहिए। उसे लीव कितना दिन पे मिलना चाहिए? आपका 15 दिन पे एक लीव। अगर नॉर्मल वर्कर है तो 240 दिन साल में काम किया तो 20 दिन पे एक तो छुट्टी, और चाइल्ड वर्कर है और साल में 240 दिन काम किया है तो उसे 15 दिन पे एक छुट्टी कम से कम आपको देना है। एक चाइल्ड से हम मैक्सिमम कितना घंटा काम करवा सकते हैं? 4.5 घंटा। एक चाइल्ड से मैक्सिमम कितना घंटे काम करवा सकते हैं? 4.5 घंटे। समझ पा रहे? अगर ये सब प्रोविज़न को आप नहीं मानते हैं, फैक्ट्री एक्ट का प्रोविज़न को नहीं मानते हैं,
तो 2 साल का जेल यात्रा करना पड़ेगा और 1 लाख रुपये तक का फाइन लग सकता है। या तो 2 साल का जेल यात्रा करिए या तो 1 लाख रुपया का आप फाइन भरिए, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। और फिर भी आप नहीं मान रहे, फैक्ट्रीज एक्ट का नियम को तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद भी आप नहीं मान रहे तो 1000 रुपया पर डे फाइन टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू, टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। समझ गए? अगर फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन को नहीं मानते हैं तो 2 साल का आपको जेल यात्रा करना पड़ सकता है, या तो 1 लाख का फाइन दीजिए, नहीं तो दोनों हो सकता है। समझ पा रहे? आपको ये सब पेनल्टी लगने के बाद भी आपने डिफ़ॉल्ट करना नहीं छोड़ा, डिफ़ॉल्ट आपका कंटिन्यू है, तो 1000 रुपये पर डे लगेगा। कब तक? टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, जब तक आपका डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले अपलोड किया था, ये वीडियो हम लोग का पार्ट 2 का है। मैं क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में आपको दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। थैंक यू।